जी कैसे हैं मेरे भाई। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग चैप्टर 3 का इतिहास का हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। क्योंकि चैप्टर 3 का हम लोग इतिहास को सब्जेक्टिव के जितना भी सारे क्वेश्चन थे, सारा क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए इतिहास के हम लोग आपको ये चैप्टर नंबर हम लोग मेरे भाई जो है आपको तीसरा नंबर आज शुरू करने जा रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। जो आप जानते हैं कि 70 मार्क्स नहीं सॉरी यहाँ 80 नंबर का जो है आपको पूछा जाता है एसएसटी में से। तो तीसरा नंबर चैप्टर जो है आपको चैप्टर का नाम है हिंद चीन में आपको राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का मेरे भाई जो पहला क्वेश्चन है, उस पहले क्वेश्चन पर जरा सा गौर करना। पहला कह रहा है कि वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक जो है आपको कौन है, यानी वियतनाम में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई उसके जन्मदाता कौन है, उसके जनक कौन है। पहला है आपको फान बोई चाउ, दूसरा है आपको बाओ दाई, तीसरा है आपको कुआंग दे और चौथा है आपको हो चिन मिना। बताइए आपको चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। मेरे भाई जो चारों में से आपको सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी हो चिन मिन जो थे यहाँ के आपको क्या थे, तो राष्ट्रवाद जनक के आपको संस्थापक थे, यानी राष्ट्रवादी को जगाने वाले व्यक्ति थे हिंद चीन में। अगला है कि वियतनाम लोकतांत्रिक आपको गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताइए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। 1930 में, 1942 में, 1944 में या 1945 में। दू का बताइए क्या हुआ। तो मेरे भाई दू का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1945 में जो है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला तीसरा नंबर है आपको कंपुचिया का आपको पुराना नाम क्या है। बताइए कंपुचिया का पुराना नाम क्या है। तीसरा का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे भाई तीसरा का जो सही जवाब होगा वो आपको कंबोडिया होगा। यानी कंपुचिया का पुराना नाम क्या होगा, तो कंबोडिया। क से कंपुचिया और क से क्या हो जाएगा, तो आपको कंबोडिया हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को तेजी में जो है आपको पढ़ना है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन आपको किसके अधीन था। बताइए हिंद चीन किसके अधीन था। ये फ्रांस के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, स्पेन के अधीन था या अमेरिका के अधीन था। बताइए चार का ऑप्शन क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि हिंद चीन पर जो था वो आपको फ्रांस का जो था आपको शासक था, यानी हिंद चीन पर फ्रांस का क्या था, आपको कब्जा था। पांचवा कह रहा है कि जनेवा समझौता जो है आपको कब हुआ। बताइए पांच का आंसर आपको क्या होगा। जनेवा समझौता जो है कब हुआ। 1946 दिया है, 1950 दिया है, 1954 दिया है और 1956 दिया है। तो मेरे भाई जनेवा समझौता जो है आपको 1954 में हुआ। जनेवा समझौता कब हुआ, तो जनेवा समझौता जो है 1954, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको छठा नंबर क्वेश्चन की ओर जब बढ़िएगा, छठा कह रहा है कि आपको वियतमिन की आपको स्थापना किसने की थी। बताइए वियतमिन की स्थापना किसने की थी। बाओ दाई किया था या हो चिन मिन किया था या फान बोई चाउ किया था या आपको कुआंग दे किया था। बताइए छठा का आपको सही आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई छठा का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी हो चिन मिन ने जो है आपको स्थापना किया था। वियतमिन की आपको स्थापना हो चिन मिन ने किया था। अगला हिंद चीन में कौन सा देश आपको सम्मिलित नहीं है। बताइए जैसे आपको वियतनाम है, आपको लाओस है, चीन है और आपको कंबोडिया। बताइए सात का आपको सही जवाब क्या होगा। तो सात का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी चीन जो है आपको उस देश में शामिल नहीं था। वियतनाम था, उसके बाद लाओस था, उसके बाद क्या था आपको कंबोडिया था। 8 नंबर पर आइएगा। 8 नंबर कह रहा है कि आपको वियतनाम युद्ध की आपको समाप्ति की किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय हुआ। यानी वियतनाम जब युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आपको कौन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे, जॉर्ज बुश थे, आपको एफडी आपको रूजवेल्ट थे या आर निक्सन थे। बताइए 8 का आपको सही जवाब क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जिस समय आपको समझिए कि यहाँ पर वियतनाम में युद्ध की समाप्ति हुई उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आर निक्सन थे। कौन थे, तो आर निक्सन थे। कौन थे, आर निक्सन थे। अगला है कि लाल खमेर सेना का गठन आपको किसने किया था। बताइए लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था। आपको कैप्टन कंगाली ने, सिंहासनुक ने, आपको पोल पोट ने और ऑप्शन नंबर डी में है हेग समरी आपको ने। बताइए आपको 9 का सही जवाब क्या होगा। 9 का जो है सही जवाब क्या होगा।
तो 9 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ सिंहासनुक ने आपको जो है लाल खमेर सेना का गठन किया था। तो पूछेगा लाल खमेर सेना का गठन कौन किया था, तो सिंहासनुक ने जो है आपको लाल खमेर सेना का जो है आपको गठन किया था। 10 नंबर कह रहा है मेरे दोस्त, 10 नंबर में आपको कह रहा है कि नियो लियो आपको हक्सत आपको NLHS किसकी आपको राजनीतिक पार्टी थी, यानी नियो लियो हक्सत किसकी पार्टी थी बताइए। वियत मिन की पार्टी थी, वियत कांग की पार्टी थी, पाथेट लाओ की पार्टी थी, या जनरल लोन नोल की पार्टी थी। बताइए 10 का आपको सही जवाब क्या होगा। तो 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, यानी पाथेट लाओ की जो थी आपको पार्टी थी। तो पाथेट लाओ की पार्टी कौन थी, तो नियो लियो आपको हक्सत की पार्टी जो थी वो आपको पाथेट लाओ की जो थी आपको पार्टी थी। 11 की ओर आइए। 11 कह रहा है कि हिंद चीन में आपको बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, यानी हिंद चीन में जितना भी फ्रांसीसी लोग आए थे जो आपको हिंद चीन में निवास करते थे उन्हें क्या बोला जाता था। पहला है आपको 11 का ऑप्शन है फ्रांसीसी, दूसरा है शासक वर्ग, तीसरा है कोलोन और चौथा है ऑप्शन नंबर डी यानी जर्नल। बताइए 11 का आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो मेरे भाई 11 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कोलोन आपको कहा जाता था फ्रांसीसी को हिंद चीन में। तो याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। अगला मेरे भाई 12 पर आप गौर कीजिएगा। 12 कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 12, तो 12 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1887 में जो है फ्रेंच इंडो चाइना की जो है आपको स्थापना की गई थी। इंडो चाइना किस देश का आपको उपनिवेश था। बताइए इंडो चाइना जो था किस देश का उपनिवेश था। ऑप्शन नंबर 13, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि फ्रांस का उपनिवेश था। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपको जो इंडो चाइना जो आपको इंडो चाइना में किस देश का उपनिवेशिक था, यानी कौन देश वहां शासन कर रहा था, तो फ्रांस जो है इंडो चाइना के आसपास जो है आपको शासन कर रहा था, बल्कि इंडो चाइना पर ही शासन कर रहा था। 14 कह रहा है कि हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ बताइए। बताइए हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। मसीहा है, क्रांतिकारी है, या पथ प्रदर्शक है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 14 का सही जवाब क्या होगा। तो 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पथ प्रदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे। तो हो चिन मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। बताइए माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी। लाओस में, दक्षिणी वियतनाम में, उत्तरी वियतनाम में, या कंबोडिया में। बताइए 15 का सही ऑप्शन क्या होगा। तो 15 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिणी जो है आपको वियतनाम में जो है आपको माइली गांव की घटना हुई थी। क्योंकि वियतनाम 2 भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ऊपर दिया है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ आपको वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। 16 का ऑप्शन इधर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए यहां देख लीजिए किसने लिखा था 16। तो 16 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, यानी फान बोई चाउ के द्वारा जो है आपको लिखा गया था। अगला है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बताइए आपको 17 का क्या ऑप्शन होगा। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। हो चिन मिन थे, या आपको नगविन आह थे, या आपको राजा फुत्से थे, या आपको हुइन फूसो थे। बताइए आपको 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हो ची मिन जो है आपको वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, आपको संस्थापक थे। 18 क्या है, तो 18 है कि एस्कॉल्ट आपको रिवोल्ट जो है आपको कब हुआ। 1868 में, 1867 में, 1869 में, या 1870 में। बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, यानी 1868 में जो है क्या बोलते हैं रिकॉल्स आपको रिवोल्ट की आपको स्थापना हुई थी। अगला है
कि आपको 19 नंबर कह रहा है कि माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेवार आपको कौन देश को माना जाता है? चीन को, वियतनाम को, जापान को, अमेरिका को। तो माइली गांव का जो हत्याकांड का जिम्मेवार माना जाता है वो अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि अमेरिका के ही सैनिक ने माइली गांव की घटना को क्या दिया था? अंजाम दिया था। 20 नंबर मेरे भाई सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बताइए। विष्णु की मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, शिव का मंदिर है या इंद्र का मंदिर है? बताइए 20 का आपको सही जवाब क्या होगा? यानी अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें आपको, जो कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर, बताइए उसमें किस देवता का मंदिर है? विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, इंद्र की? तो मेरे भाई विष्णु भगवान का जो है उसमें आपको समझिए मंदिर है। 21 कह रहा है कि वियतनाम में आपको टोकन फ्री स्कूल की स्थापना आपको कब हुई? 1907, 1908, 1910, 1911? बताइए 21 का क्या होगा आपको सही जवाब? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है आपको 1907 में की गई थी। तो वियतनाम में टोकन फ्री की स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना जो है मेरे भाई 1907 में की गई थी। अगला है 22 नंबर कि हुआ हाउ आंदोलन में के नेता जो थे आपको कौन थे? फान बोई चाउ थे, या आपको विन फू सो थे, या आपको कुआंग थे, या आपको बाओदाई थे? बताइए 22 का आपको सही जवाब क्या होगा? तो 22 का जो सही जवाब होगा वो आपको ऑप्शन नंबर आपको समझिए बी दे रहा है, विन्स फू सो। बाओ हुआ हाउ आंदोलन के नेता कौन थे? विन्स फू से। मुझे तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन चलिए अभी जो है ऑप्शन बी लेके ही चलते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो जरूर आप लिखिएगा, उस पर जवाब जो है फिर से रिसर्च करके बतलाया जाएगा। अगला 23 नंबर कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण आपको किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यानी अंकोर वाट का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण कौन से राजा के द्वारा कराया गया था? आप बताइए। सूर्यवर्मन आपको द्वितीय के द्वारा, आपको नरोदम, आपको निहानाक के द्वारा, वांग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं? बताइए 23 का आपको सही ऑप्शन क्या होगा? तो 23 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सूर्यवर्मन आपको द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें विष्णु भगवान की मंदिर थी और ये जो है कंबोडिया में स्थित है। अगला है अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 कह रहा है कि 25 में आपको पूछा है कि वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता जो था आपको कौन था? बताइए। फान यू आपको ची था, हो चिन मिन था, वियत आपको मी था, या फान बोई चाउ था? बताइए 25 का सही जवाब क्या होगा? तो 25 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो ची जो था आपको मिन था, हो ची मिन था। अगला आपको कह रहा है 26 नंबर, नरोत्तम सिंहासनुक आपको कहाँ के शासक थे? बताइए 26 का क्या होगा? नरोत्तम सिंहासनुक कहाँ का शासक थे? वियतनाम के थे, लाओस के थे, थाईलैंड के थे, या कंबोडिया के थे? बताइए आपको 26 का कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो मेरे भाई 26 का जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कंबोडिया के जो थे आपको क्या थे? तो राजा थे, मतलब शासक थे। 27 कह रहा है कि 27 में आपको लियांग किचाओ कौन थे? बताइए लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे, आपको न्यूगेन आपको अन्न थे, आपको राजा फुत्से थे, आपको हुइन फूसो थे? बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा? तो लियांग आपको किचाओ जो थे आपको चीनी एक सुधारक थे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 27 के बाद 28, अनामी दल की स्थापना आपको किसने की थी? बताइए अनामी दल की स्थापना किसने की थी? उनगुएन आपको आई ने, फान बोई चाउ ने, आपको फान चू त्री ने, आपको हो चिन मिन ने? बताइए आपको 28 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? तो 28 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, यानी आपको इगुएन आपको आई के द्वारा जो है आपको अनामी दल की स्थापना की गई थी। अगला आइए 29 नंबर में, तो 29 नंबर आपसे पूछा है
कि पहला टेलीविजन युद्ध आपको किसे कहा गया, बताइए। रूसी जापानी युद्ध को, वियतनामी युद्ध को, रूस आपको अफगानिस्तान युद्ध को, आपको कोरियाई युद्ध को, बताइए पहला टेलीविजन युद्ध आपको किसे कहा गया था। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो उसे टीवी पर लाइव दिखाया गया था, उसी को टेलीविजन युद्ध के नाम से जाना जाता है। बताइए 29 का जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही हुआ। तो वियतनामी जब युद्ध हो रहा था, यानी वियतनाम देश में जब युद्ध हो रहा था, तो उस समय युद्ध का जितना भी सारा आपको तस्वीर था लाइव जो है आपको टेलीकास्ट जो है समझिए टीवी पर दिखाया जा रहा था। 30 का जो आपको क्वेश्चन कह रहा है, किसकी आपको अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की आपको स्थापना की गई, बताइए किसकी अध्यक्षता में जो है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई। 30 का बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो मेरे भाई 30 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हो ची मिन के द्वारा ही आपको लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना समझिए तो आपको की गई थी वियतनाम में। अगला 31 नंबर आपसे पूछा है, 31 नंबर कह रहा है कि किस प्रसिद्ध आपको दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए आपको दोषी करार दिया, बताइए कौन से प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो इस बात को बताए थे कि भैया अमेरिका जो है आपको सबसे बड़ा इसमें दोषी है, बताइए। रसेल, हो चिन मिंग, नरोत्तम सिंहासनुक और रूसो, बताइए 31 का सही जवाब क्या होगा। तो 31 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी रसेल दार्शनिक ने इस बात को समझिए जनता के सामने अदालत लगाकर इस बात को कही थी। 32 कह रहा है वियतनाम में आपको कोलोन किन्हें आपको कहा जाता है, बताइए वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता है। तो सबको पता है मेरे भाई कि वियतनाम में फ्रांसीसी लोगों को क्या बोला जाता था, कोलोन बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी फ्रांसीसी नागरिक को क्या बोला जाता था वियतनाम में आपको कोलोन के नाम से जाना जाता था। अगला है कि हो चिन मिन मार्ग किस देश से होकर आपको गुजरता था, बताइए लाओस से, कंबोडिया से, वियतनाम से या उपयुक्त में से तीनों देशों से होकर गुजरता था। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 33 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तीनों से होकर ये रास्ता जो है आपको गुजरता था। 34 है कि आपको बाओदाई कहाँ का शासक था, बताइए बाओदाई जो था वो कहाँ का शासक था। 34 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो मेरे भाई 34 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था, तो आपको बाओदाई था। तो बाओदाई कहाँ का शासक था, तो बाओदाई जो था वो आपको दक्षिणी वियतनाम का शासक था। अगला है कन्फ्यूशियस आपको कौन था, बताइए कन्फ्यूशियस जो था वो आपको कौन था। 35, तो 35 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक चीनी क्या था, तो विचारक था। तो कन्फ्यूशियस आपको कौन था, तो कन्फ्यूशियस जो था एक चीनी आपको विचारक था, ऑप्शन नंबर बी है इसका। मेरे दोस्त 36 नंबर कह रहा है कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था, बताइए हो चिन मिन का जो था दूसरा नाम क्या था। 36 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। पहला बोला है कि फान बोई चाउ था, दूसरा है फाम चू आपको मिंट था, तीसरा है न्यूमेन आपको आई कलो था, और चौथा है आपको लियांग किचो था। बताइए आपको कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही है, न्यूमेन आई आपको कवोक था, न्यूमेन आई आपको कवोक था। ससुराल नाम सब ये सब जो है ना अजीब अजीब देता है, पूरा समझिए दिमाग खराब हो जाता है। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा आपको कब की गई, बताइए वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा 1 सितंबर 1944, 2 सितंबर 1945, 3 सितंबर 1946 और 4 सितंबर 1947। बताइए आपको 37 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो मेरे दोस्त 37 में आपको बी वाले ऑप्शन को लॉक किया जाए, यानी 2 सितंबर 1945 को जो है वियतनाम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। 38 नंबर अगर देखिएगा कह रहा है कि जनेवा समझौता में आपको किस देश को आपको दो भागों में बांटा गया है, चीन को, जापान को, वियतनाम को, भारत को। बताइए आपको 38 का कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही होगा। तो जनेवा समझौता में वियतनाम को आपको दो भागों में बांट दिया गया, एक दक्षिणी वियतनाम और एक जो है आपको उत्तरी वियतनाम। ये सारा चाल जो था आपको अमेरिका का था।
अगला है वियत आपको मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना आपको की थी, बताइए। बाओ दाई, हो चिन मी या फान बोईचाई या कुआंग दे, बताइए 39 का सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हो चिन मिन जो है आपको क्या किए थे, तो वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की स्थापना किए थे। 40 नंबर मेरे दोस्त आपसे कह रहा है कि हुआ आंदोलन की प्रकृति क्या था, बताइए। क्रांतिकारी था, धार्मिक था, साम्राज्यवादी समर्थक था या क्रांतिकारी धार्मिक था, बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी क्रांतिकारी जो था वो आपको धार्मिक आंदोलन था। तो मेरे भाई आपको हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 3 है उसका सब्जेक्टिव भी आज हो गया है पहले, और आज जो है मेरे भाई ऑब्जेक्टिव बाकी था, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अब जो है चैप्टर नंबर हम 4 को आपको सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, और चैप्टर नंबर 4 का जो है आपको क्या देखा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव को भी देखा जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है आपको मिलेगा। चले जाइए और आपको यूट्यूब पर मारिए ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, वहाँ प्ले लिस्ट में जाइए, आपको आसानी से एक वीडियो का पूरा चैट मिल जाएगा और आसानी से जाके पूरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत